ये है क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन लिटरेचर, पेज 1 है। आंसर, मेडिटेरेनियन मीन्स, इस शब्द का क्या मीनिंग होता है? सी इन द मिडल ऑफ आइलैंड्स। ये देखिए समुद्र, मेडिटेरेनियन सी है, सी यहाँ, और चारों बगल आइलैंड है। पोर्चुगल है, स्पेन है, इधर इराक, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, ये सब यहाँ भी चारों बगल सब आइलैंड सब है, यहाँ बीच में समुद्र है। तो इसी का मेडिटेरेनियन मीन्स सी इन द मिडल ऑफ आइलैंड्स। मेडिटेरेनियन सी इज सराउंडेड बाई इटली, इजिप्ट, इराक, स्पेन एंड मैनी मोर कंट्रीज। बहुत सारे कंट्री हैं। तो ये आपको पिक्चर दे दी, इसको पिक्चर एग्जाम्स में नहीं दीजिएगा, लेकिन समझने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, द प्लेस प्रोवाइड्स फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, और बहुत उपजाऊ यहाँ का ज़मीन है। इट इज़ अ कल्चरल प्लेस फॉर सेंचुरीज, खाना भी पूरा मिलता है और कल्चर भी वहाँ पर, ड्रामा, पोइट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर, बढ़िया बढ़िया मूर्ति, ये सब कल्चर है, इसको कहते हैं। इट इज़ अ कल्चर फॉर सेंचुरी, बहुत सदियों से यहाँ पर कल्चर है। द प्लेसेस अराउंड मेडिटेरेनियन सी हैज़ 212 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज बहुत सारा है, देखने लायक सामान जगह सब उसको। वेनिस इज़ द सिटी ऑफ वाटर, वेनिस जो एकदम पूरे शहर में पानी पानी पानी, यहाँ पर सुंदर जगह है, यूट्यूब में देख सकते हैं। द प्लेस प्रोवाइड्स सैंडी बीच, क्लियर वाटर, फिशिंग एंड हैप्पी सन। वहाँ पर क्या है, मेडिटेरेनियन में अच्छा बीच है, समुद्र के किनारे बालू है, वहाँ पर लोग आनंद मनाते हैं। क्लियर वाटर, पानी साफ़ सुथरा है, फिशिंग हो सकता है। हैप्पी सन जो है, ना बेसी गर्म ना ठंडा, आरामदायक है। अब हम पेज 2 में आ गए, और पेज 2 तो यहाँ है। मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन बिगैन विथ पेगनिज्म। वहाँ की सभ्यता शुरू कैसे हुई? पेगनिज्म को। पेगनिज्म किसको कहते हैं? दिस मीन्स वर्शिपिंग नेचर, प्रकृति की पूजा करना था। सन को, हम लोग भी सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, मून को पूजा करना, समुद्र का पूजा करना, फॉरेस्ट जंगल का, एक्सेट्रा। हम लोग जैसे क्या कहते हैं, इंद्र भगवान का पूजा करते हैं, वज्र का, वर्षा, इसी वो लोग भी, पर इससे शुरू किए थे। दिस हैज़ एंडेड विथ क्रिश्चियनिटी, लेकिन इस धर्म को लोग हटा के धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी वहाँ फैल गया, ग्लोबल रिलीजन, और विश्व भर में क्रिश्चियनिटी फैला है। इसे पता है, मेडिटेरेनियन के बारे में बता रहे हैं, वहाँ का सिविलाइजेशन क्या है। मोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन कोस्ट्स आर नैरो, और वहाँ का जो तट है, समुद्र के किनारे की ज़मीन जो है, नैरो है। ऑन वन साइड आर माउंटेन्स एंड सम रिवर, एक तरफ तो पहाड़ है, कुछ नदियाँ हैं। ऑन द अदर साइड इज द सी, और दूसरे बगल में क्या है? समुद्र है। तो सी अट्रैक्टेड द पीपल फॉर डिस्कवरीज एंड एडवेंचर। तो सी में लोगों को कुछ देखो, नए नए देश का पता लगाओ, ठीक है। बाई 500 BC शिप्स वेर इन्वेंटेड, और 500 BC, 2500 साल पहले जहाज़ का आविष्कार हुआ। तो दीज शिप्स मूव विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड ओर्स। वो ये जहाज़ से कैसे चलता था? सेल से, पतवार आता था, कपड़ा का, मोटा मोटा कपड़ा का पतवार आता था, ओर्स, और उससे जैसे हाथ से जो चलाता है, लकड़ी का रहता है, ओर्स शुरू करते हैं, पतवार। पीपल, ये हो गया पाल, ये पतवार। पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन वेंट टू अदर पार्ट्स, और मेडिटेरेनियन के एक हिस्सा से लोग दूसरे हिस्सा पर चले जा सकते थे आसानी से। द रिजल्ट वॉज सिमिलर, इससे क्या हुआ, सब एक दूसरे से मिलते रहे, तो उसका नतीजा क्या हो गया? पेज 3 हमारे, द रिजल्ट वॉज सिविलाइजेशन हैड फ्यूअर लैंग्वेजेस। तो क्या वो सब मिलते जुलते रहे, बहुत कम भाषाएं हुई। बहुत जगह देखिएगा जहाँ पर चलने का, मिलने जुलने का वो नहीं, तरीका नहीं है, अलग अलग सैकड़ों भाषा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही भाषाएं हुई। फॉर फूड पीपल ग्रू, वो भोजन के लिए वो लोग क्या कहते हैं, वीट, गेहूँ, बार्ली, ऑलिव्स, ऑलिव से तेल बनता है, उसका फल भी होता है, ऑलिव्स, एंड वाइन्स। वाइन्स में हो गया वो अंगूर, इसे अंगूर भी खा सकता है, शराब भी बनाता है, ड्रिंक्स होता है, ठीक है। मेटल्स वे ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, और लोहा, लक्कड़, ये सब सामान जो है बाहर से लाता था। देखिए है, ग्रीक्स एंड रोमन्स ग्रू कॉर्न इन रशिया, ये लोग रशिया में जाकर मकई उपजाते थे। बिल्ड रोड्स इनटू बाल्कन्स, बाल्कन्स में सड़क बनाए थे। इंजॉयड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया से वो लोग मसाला मंगा के आनंद, स्वाद का लेते थे, आनंद लेते थे। एंड सिल्क फ्रॉम चाइना, और कपड़ा भी पहनते थे सिल्क में। तो उन लोगों को सब जगह से कॉन्टैक्ट था मेडिटेरेनियन वालों को। स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स गेव अस
गिव अस सम आइडिया ऑफ ग्रीक वर्ल्ड। स्टैचू, मूर्ति सब देखिए तो सुंदर सुंदर है एकदम, कोई नेकेड भी है, खूब सुंदर मेल फीमेल का स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स, बड़ा बड़ा मकान सब है। इससे हम लोग को पता लगता है ग्रीक की दुनिया के बारे में, कितने वो लोग मतलब बनाने में कितने माहिर थे वो लोग। प्लेटोज रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल्स पोइटिक्स गिव अस एन आइडिया, और ये जो किताब है नामी नामी किताब है, प्लेटो का है, एरिस्टोटल का है, तो गिव अस एन आइडिया। पेज 4 में हम आ गए हैं, पेज 4। गिव अस एन आइडिया ऑफ ग्रीक वे ऑफ थिंकिंग, उन लोगों का विचार चिंतन क्या था वो सब किताब में मिलती है, जिसका भी नाम दिए। द टू मेन लैंग्वेजेस ऑफ द मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन व ग्रीक एंड लैटिन, तो उसको वहाँ भी दे सकते थे, बहुत कम भाषाएं तो वहीं पर उसको फिट कर सकते थे कि टू मेन लैंग्वेजेस ऑफ मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन ग्रीक एंड लैटिन। यहाँ पर दिए हैं कि बहुत सारे भाषाएं नहीं थी वहाँ, कम, तो वहाँ पर दे सकते, तो उनमें यहाँ वहाँ दे सकते थे। द ग्रीक्स वेर फर्स्ट कॉल्ड हेलेनीज, तो ग्रीक को पहले क्या कहा गया था, हेलेनीज कहा जाता था। द नेम ग्रीक्स वॉज गिवन बाय द रोमन्स, और ये नाम जो दिया, ग्रीक नाम दिया रोमन्स लोग दिए, पहले ग्रीक्स आए थे तब रोमन आया था। अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। हाँ, वर्ड देखिए आपके कौन कौन, कोई कोई बड़ा बड़ा कवि सबका नाम लीजिए। वर्जिल वॉज अ ग्रेट रोमन पोइट, हिज फेमस एपिक इज द एनियड। Before him, the Greek poet Homer had composed epics Iliad and Odyssey। तो कौन कौन रचनाएं, बड़ी महान महान रचनाएं ग्रीक्स का, रोमन्स का, उसका हम दे रहे हैं। द ग्रेटनेस ऑफ द रोमन पोइट इज दैट ही डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस ओनली टू वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। देखिए, तो ये जो रोमन पोइट जो है, वर्जिल जो है, सिर्फ लड़ाई को महत्व नहीं देता है और बहुत बड़ा सब जगह देश को हराते गए उसको महत्व नहीं देता है। द रोमन पोइट वर्जिल गिव्स इम्पोर्टेंस टू मॉरल वैल्यूज़, चरित्र को भी महत्व देता है। तो ये सब दिखा रहा है रोमन्स का महानता है सब। द मॉरल पार्ट ऑफ द रोमन एपिक द एनियड रिमाइंड्स अस ऑफ द इंडियन एपिक द महाभारत। तो ये हमको महाभारत की याद दिलाती है। द सेक्शन ऑफ द महाभारत इज भागवत गीता, महाभारत का एक हिस्सा है भागवत गीता, जिसमें क्या हम लोग शिक्षा मिलती है, डू योर ड्यूटी डोंट थिंक ऑफ द रिवॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को भी देखिए पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट कभी ख़राब हो जाता है, यही सब बात है। तो कहते हैं तो रिजल्ट के लिए चिंता मत करो, अपना तुम मेहनत करते जाओ, ड्यूटी करते जाओ, और फल तो अपने आएगा, समझे ना। भगवान में विश्वास कीजिए तो भगवान के नाम पर छोड़िए, नहीं तो मेहनत पसीना। ठीक है, तो ये हो गया पेज 5, और हम पेज 6 में आ रहे हैं। द रोमन एपिक द एनियड हैज़ इन्फ्लुएंस मिल्टन्स एपिक्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगॉन। ये दिखा रहे हैं कि जो रोमन एपिक का प्रभाव कहाँ पड़ता है, इंग्लिश लिटरेचर में पड़ता है, वो भी मिल्टन के महाकाव्य में पड़ता है। तो ये दिखा रहा है रोमन का एपिक जो है ये सब इंग्लिश लिटरेचर पर प्रभाव डाला है, जो हम लोग पढ़ते हैं। पेज 7 में आया है। अब देखिए, द मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैव प्रोड्यूस ग्रेट पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट लाइक, अब महान कौन को कवि हैं उसका नाम दे रहे हैं। सोफोक्लिस ये नाटककार है, इडिपस रेक्स लिखा है, स्किलस ये भी लिखा है, वर्जिल भी है, यूरिपिडीज, ओविड, सेनेका एंड डांटे। तो जो सब याद दे दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए क्या, दीज पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो कवि और लेखक सब हैं अंग्रेजी साहित्य पर प्रभाव ये लोग डाले हैं। शेक्सपियर्स हैमलेट हैज़ ए इम्पैक्ट ऑफ सेनेकाज रिवेंज ट्रेजेडी, और हैमलेट जो है शेक्सपियर का महान नाटक है, ट्रेजेडी है, और इस नाटक पर असर पड़ा इसका असर इस नाटक पर पड़ा है। उन्हें ये दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं, जो मेडिटेरेनियन लिटरेचर है उसका असर अभी इन लोगों पर पड़ रहा है, हम लोग पर पड़ रहा है, इंग्लिश लिटरेचर पर। सेनेकाज इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर इज ऑल्सो सीन यहाँ पर इन सीजर्स स्पिरिट रेंजिंग फॉर रिवेंज। ये सेनेका जो रिवेंज ट्रेजेडी लिखता है, इसका असर कहाँ पर है, शेक्सपियर के नाटक में पढ़ रहे। देखिए कहाँ क्या कहते हैं, सीजर स्पिरिट रेजिंग फॉर रिवेंज, मतलब बदला के लिए इसकी आत्मा तड़प रही है। तो ये रिवेंज ट्रेजेडी का असर यहाँ पर है शेक्सपियर जो जूलियस सीजर का है। अब यहाँ पेज 8 आखिरी पेज में हमें to conclude, the Mediterranean world has produced warriors, poets, dramatists, critics, and philosophers. A study of this world will give us a deeper understanding of English literature.
यदि ये मेडिटेरेनियन लिटरेचर को हम लोग समझेंगे तो हम लोग और इंग्लिश लिटरेचर को और गहराई से समझ सकेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।